तो दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल 1 गिवन tan a इज इक्वल 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। आंसर में सबसे पहले दिया है, लिख लूँगा गिवन tan a इज इक्वल 4/3। ये जो है आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दोस्तों। देखो tan a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल हो जाएगा 4/, यहाँ पर 3। देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो 4 है और बेस अब क्या है, यहाँ पर आ गया 3। अब जो है मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन लेता हूँ ए बी सी। यहाँ पर जो राइट एंगल है वो है एंगल बी। यहाँ पर जो दोस्तों एंगल ए के अनुसार जो परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी, तो बी सी यहाँ पर लिख दूंगा मैं। यहाँ पर जो है हमारे पास कितनी है 4, तो 4 और बेस कितना ए बी 3। अब जो है हमें ए सी जो है हाइपोटेनस हमें ज्ञात करनी है, तो वो जो है मैं यहाँ पर जो है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस जो थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर और इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। अब देखो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर ए सी है, तो मैं ए सी का यहाँ पर जो है स्क्वायर कर दूंगा। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी, तो मैं बी सी का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि बी सी का मान 4 लिख दिया मैंने, 4 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर प्लस, और बेस यहाँ पर जो है 3 का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो ए सी स्क्वायर ऐसा कैसे मैं उतार दूंगा यहाँ पर, और देखो 4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 16 दोस्तों। अब यहाँ पर 16 लिख दूंगा और प्लस 3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 9। तो मैं जो है यहाँ पर जो है प्लस करके 9 यहाँ पर लिख दूँगा। अब देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल 16 प्लस 9 में करूँगा तो दोस्तों मेरे पास आएंगे 25, तो मैं 25 यहाँ पर लिख दूँगा। अब देखो ये ए सी के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है इधर जाके हो जाएगा अंडर रूट, तो ए सी इज इक्वल अंडर रूट 25 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, अंडर रूट 25। अब देखो दोस्तों ए सी इज इक्वल, यहाँ पर जो ए सी इज इक्वल अंडर रूट 25 का अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 5, यानी कि ए सी का मान आ गया 5। अब दोस्तों हमारे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड हमें मालूम है। अब जो है मैं साइन ए का मान यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर जो एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर हो जाएगी बी सी, तो बी सी में यहाँ पर लिख दूंगा, और हाइपोटेनियस ए सी है तो ए सी, यानी कि अब जो है बी सी का मान क्या है 4, तो 4 और ए सी का मान क्या है 5, तो 4/, यहाँ पर 5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो अब जो है यहाँ पर आ जाएगा कोस ए इज इक्वल, अब देखो यहाँ पर जो कोस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर ए बी, तो ए बी लिख दूंगा, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो ए सी लिख दूंगा यहाँ पे। अब बराबर यहाँ पर जो है ए बी जो 3 और ए सी का मान 5, तो 3/5 जो है कोस ए का यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो कोसेक ए, देखो कोसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर ए सी है दोस्तों, तो ए सी में यहाँ पर लिख दूंगा, और परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी यहाँ पर लिख दूंगा। ए सी का जो वैल्यू है वो है 5 और बी सी की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 4, तो 5/4 जो है कोसेक ए का जो है वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और एंगल ए के अनुसार हाइपोटेनियस यहाँ पर जो है ए सी, और जो बेस क्या है ए बी, तो ए बी में यहाँ पर लिख दूंगा। ए सी जो है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ए बी यहाँ पर जो है 3, तो सेक ए की जो वैल्यू आई हमारे पास 5/3 दोस्तों। अब जो है कोटे का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है बेस अपॉन यहाँ पर परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पर एंगल ए के अनुसार बेस है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी, तो बी सी यहाँ पर लिख दूंगा दोस्तों। अब देखो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 3 और बी सी की वैल्यू क्या है 4, 3/4 जो है कोटे की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से जो है हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर ज्ञात कर लिए, वेरी सिंपल। Example 2. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal sin Q, then prove that angle B is equal angle Q. देखो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं दो जो है राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। देखो एक बना लिया मैंने ए बी सी, दूसरा जो है मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूँगा पी क्यू आर। दोस्तों इन ट्राइंगल में आपको ध्यान रखना है कि एंगल बी और एंगल क्यू को जो है एक्यूट लेना है। अब देखो इसके अंदर गिवन यानी कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है क्या, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, और क्या दे रखा है साइन बी इज इक्वल साइन क्यू, ये आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और प्रूव देट, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये जो है क्वेश्चन में आपको दे रखा है दोस्तों। अब देखो फ्रॉम यानी कि जो क्वेश्चन में क्या दे रखा है फ्रॉम साइन बी इज इक्वल साइन क्यू, तो मैं जो है साइन बी इज इक्वल साइन क्यू से जो है आगे जो है मैं इसको हल करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा साइन बी इज इक्वल साइन क्यू, मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर जो है साइन क्यू।
ये जो है हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इधर भी साइन का जो फॉर्मूला सेम ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इधर परपेंडिकुलर में एंगल बी के अनुसार लूँगा, एंगल बी के अनुसार परपेंडिकुलर होगा ए सी और हाइपोटेनियस होगी ए बी यहाँ पर, तो ए सी अपॉन ए बी उतार दिया। इधर जो एंगल क्यू के अनुसार परपेंडिकुलर क्या है पी आर, और इधर जो है हाइपोटेनियस होगी पी क्यू, तो मैंने यहाँ पर आसानी से यहाँ पर उतार लिया दोस्तों। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो मैं एज्यूम कर लूँगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल के, यानी इसको मैं के बराबर मान लूँगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ए सी, यहाँ पर थोड़ा मैं स्थान परिवर्तन कर दूँगा, ए बी की जगह पी आर लिख दूँगा दोस्तों, इज इक्वल लगा के, और जो है पी आर की जगह जो है ए बी लिख दूँगा। पी आर की जगह मैंने ए बी, यानी कि स्थान एक्सचेंज कर दिया मैंने, पी आर की जगह रख दिया ए बी अपॉन, और पी क्यू की जगह यहाँ पर पी क्यू ऐसा का ऐसा रह जाएगा दोस्तों, यानी कि मैंने ए बी और पी आर का जो स्थान परिवर्तन यहाँ पर कर दिया दोस्तों। अब देखो आगे जो है यहाँ पर जो है इज इक्वल जो है मैं के बराबर इसको कर दूंगा। अब जो दोस्तों देखो इसको जो मैं अलग अलग बराबर रख लूँगा, यानी ए सी अपॉन पी आर को जो अलग से मैं के बराबर यहाँ पर रख लूँगा दोस्तों। अब देखो यहाँ से जो मैं ए सी की वैल्यू निकाल लूँगा, देखो ए सी की वैल्यू इज इक्वल हो जाएगी यहाँ पर के पी आर जो है के से जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए सी का जो वैल्यू है ए सी इज इक्वल के पी आर, और जो ए बी अपॉन पी क्यू को मैं के बराबर रख लूँगा इजी यहाँ पर के बराबर रखूँगा दोस्तों। तो देखो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास के पी क्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के पी क्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब जो दोस्तों जो है इस क्वेश्चन को जो है मैं नेक्स्ट पेज के अंदर जो है हल कर लूँगा। देखो नेक्स्ट के पेज के अंदर मैं क्या करूँगा कि ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो है मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल एबीसी के अंदर, देखो पाइथागोरस थ्योरम की होती है हाइपोटेनस इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है। देखो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर एबी, तो एबी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल बेस क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है एसी, तो एसी का स्क्वायर यहाँ पर मैं कर दूंगा दोस्तों। अब जो दोस्तों बी सी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो ये बी सी के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है वो उधर जाएगा अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, यानी बी सी इज इक्वल अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यानी कि बी सी की वैल्यू जो आई अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मेरे पास आ गई। और सिमिलरली इसी प्रकार जो है मैं जो है यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा पी क्यू आर के अंदर, मैं अगर अप्लाई करूँ तो मेरे पास जो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर। अगर मैं इसी प्रकार जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। तो मैंने यहाँ पर जो है सिमिलरली लगा के यहाँ पर डायरेक्ट जो है क्यू आर का मान वैल्यू मैंने यहाँ पर ज्ञात कर ली दोस्तों। अब जो दोस्तों मैं जो है बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ से निकाल लूँगा। देखो बी सी की जो वैल्यू है हमारे पास आई अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन, और क्यू आर की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दोस्तों। अब इक्वल करके देखो ए बी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई के पी क्यू आई पहले थे, तो मैं अंडर रूट लगा के ए बी की जगह आई उतार दूंगा के पी क्यू, ऊपर स्क्वायर लगा तो के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, पी क्यू के ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने माइनस, और ए सी की जो वैल्यू आई हमारे पास के पी आर आई दोस्तों, तो के पी आर के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा मैं के स्क्वायर और पी आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अपॉन नीचे जो है मैं ऐसा कैसे उतार दूंगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ऐसे कैसे मैंने यहाँ पर उतार दिया दोस्तों। अब ऊपर देखो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंडर रूट के अंदर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर दोस्तों। अपॉन नीचे जो अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर ऐसे कैसे मैं उतार दूंगा दोस्तों। अब अगर मैं के स्क्वायर का अंडर रूट निकालूँ दोस्तों, यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और के जो है यहाँ पर बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन नीचे बचेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा के, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल आया है यहाँ पर के दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट पेज के अंदर मैं लिख लेता हूँ किसके क्या बराबर आया है, यानी कि ए सी अपॉन पी आर जो है दोस्तों किसके बराबर आया के, यानी कि ए सी और पी आर साइड की जो रेशियो है किसके बराबर आया के बराबर आया, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आया ये भी किसके बराबर आया के बराबर हमारे पास आया, यानी इक्वल के बराबर आया। और यहाँ पर जो है बी सी अपॉन क्यू आर इसका रेशियो किसके बराबर आया हमारे पास, इसका रेशियो भी किसके बराबर आया के बराबर आया है। इसका मतलब यानी कि 100, इसलिए क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ बी सी अपॉन क्यू आर। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है बाय द रूल ऑफ ट्रिपल एस सिमेट्री दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर के दोस्तों। अब दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि करेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के वो जो है क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो सो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल एंगल क्यू दोस्तों, और यही हमें प्रूव करना था, वेरी सिंपल। Example 3. Consider triangle ACB right angle at C in which AB is equal 29 units, BC is equal 21 units and angle ABC is equal theta. Determine the values first and second ज्ञात करना। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ ABC, इसमें जो राइट एंगल जो आपको लेना है वो एंगल C लेना है दोस्तों। AB इज इक्वल 29 सेंटीमीटर यूनिट देर का है और BC इज इक्वल 21 यूनिट देर का है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ए से जो गाइब है ये जो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर लूँगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब दोस्तों देखो हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पर ए बी है तो ए बी का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, और बेस क्या है, बेस है बी सी, तो बी सी का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें ज्ञात करनी है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। देखो दोस्तों ए बी का जो वैल्यू आपको दे रखी है वो 29 दे रखी है, 29 का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, और बी सी जो दे रखी है दोस्तों वो 21 दे रखी है, तो 21 का मैं यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा, और ए सी जो दे रखी है दोस्तों ए सी हमें ज्ञात करनी है तो ए सी का यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। जो दोस्तों 29 का मैं स्क्वायर कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा 841 यहाँ पर इज इक्वल 21 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 441 यहाँ पर, और प्लस ए सी स्क्वायर में यहाँ पर जैसे कैसे लिख दूंगा दोस्तों। अब देखो 841 में से मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पर 441 दोस्तों, 441 यहाँ पर हो गया इज इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर ऐसा कैसे यहाँ पर उतार दूंगा दोस्तों। अब देखो 841 में से मैं माइनस कर दूंगा 441, तो मेरे पास यहाँ पर बचेंगे 400 दोस्तों, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 400। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यानी ए सी इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400 दोस्तों। ए सी इज इक्वल यहाँ पर जो 400 का अंडर रूट में निकाल दूंगा आ जाएगा 20 मेरे पास, तो ए सी आ गया यहाँ पर 20। अब देखो हमें जो ट्राइंगल की तीनों साइड जो है मालूम है, अब जो है दोस्तों मैं ज्ञात कर लूँगा। देखो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मैं मान करता हूँ। देखो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दूंगा मैं प्लस, और कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो मैं स्क्वायर यहाँ पर लगा दूंगा दोस्तों। अब देखो थीटा मैंने एंगल बी को माना है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और हाइपोटेनस हो जाएगा 29, तो मैं स्क्वायर कर दूंगा इसका प्लस, और बेस क्या है 21, तो 21 और हाइपोटेनस क्या है ये 29, तो 29 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। देखो 20 का स्क्वायर करूँगा तो मैं 400, और 29 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 841 प्लस 21 का स्क्वायर करूँगा 441 अपॉन 29 का स्क्वायर करूँगा 841 दोस्तों। अब देखो इसको एलसीएम निकालूंगा मैं तो आ जाएगा 841 फोन ऊपर करूँगा तो 400 ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 441 ऐसे कैसे उतार दूंगा दोस्तों। अब देखो इज इक्वल 441 को जोड़ूंगा मैं, ऐड करूँगा तो आ जाएगा 841 अपॉन 841 ऐसे कैसे आ जाएगा, और 841 को 841 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 दोस्तों, तो ये 1 ऐसा कैसा यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब जो है इसका जो है मैं सेकेंड जो है हल कर लूँगा आसानी से। अब देखो इसका जो है सेकंड देख लेते हैं। देखो सेकंड क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले जो इनका जो मैं फॉर्मूला लिख लूँगा, कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका जो मैं यहाँ पर स्क्वायर कर लूँगा, माइनस जो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दोस्तों, तो इसका जो मैं यहाँ पर ये है स्क्वायर कर लूँगा। अब देखो बेस जो है यहाँ पर वह 21 और जो हाइपोटेनस है वो 29, तो 21 अपॉन 29 ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दूंगा, माइनस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 20, तो 20 और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 29, तो 20 इनका जो है मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। देखो 21 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आ जाएंगे 441, और 29 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 841 माइनस, और 20 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 400, और 29 का मैं अगर स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 841। अब दोस्तों इसको जो मैं एलसीएम लेकर हल करूँगा, एलसीएम लूँगा तो 841 मेरे पास आ जाएगा दोस्तों। अब देखो अब जो ऊपर जो है 441 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 400 दोस्तों। अब देखो 441 में से जो है माइनस जाएंगे 400, तो जो है यहाँ पर जो है बचेंगे मेरे पास 41 अपॉन 841, जो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 41 अपॉन 841, वेरी सिंपल।
Example 4. In a right angle triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal 1, then verify that 2 sin A cos A is equal 1. देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ ए बी सी। यहाँ पर राइट एंगल जो है एंगल बी है। देखो क्वेश्चन के अंदर देर का क्या है, गिवन टेन ए इज इक्वल 1 दोस्तों। तो टेन ए का जो मैं फॉर्मूला लिख लूँगा, देखो टेन ए का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इज इक्वल हो जाएगा 1 दोस्तों। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब देखो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर 1 है और बेस भी क्या है 1 है। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है बी सी हमारे पास, तो बी सी का मान जो आया वैल्यू आई हमारे पास 1 आई और ए बी की जो वैल्यू 1 आई। अब देखो हम हाइपोटेनस ए सी हमारे पास ज्ञात नहीं है, तो मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। अब देखो जो हाइपोटेनस है वो है ए सी, तो मैं ए सी का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा और इज इक्वल बेस क्या है, बेस है ए बी, तो ए बी का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर बी सी, यानी बी सी का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो ए सी जो है दोस्तों, यहाँ पर ए सी जो है ए सी स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, इज इक्वल ए बी का जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी की जो वैल्यू है यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा यहाँ पर तो आ जाएगा 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो ए सी स्क्वायर ऐसे कैसा आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि 1 और 1 को ऐड करूँगा मेरे पास आ जाएगा 2। अब देखो ए सी का स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि ए सी का जो मान है या हाइपोटेनस का मान है या अंडर रूट 2। हमारे पास तीनों साइड जो है अब ज्ञात है, तो हम जो है मैं जो है 2 sin A cos A की जो वैल्यू ज्ञात कर लूँगा। 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा। sin A का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin A की जगह लिख दिया मैंने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कोष्टक में इसको बंद कर दूंगा। और cos A का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cos A की जगह लिख दिया मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनस दोस्तों। अब देखो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, अब देखो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर जो है 1 है तो 1 आ जाएगा, और हाइपोटेनस √2 है तो √2 यहाँ पर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बेस क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 अपॉन हाइपोटेनस √2, तो √2 मैं यहाँ पर उतार दूंगा दोस्तों। देखो 2 ऊपर आ जाएगा, √2 को मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1, यानी कि हमारे पास जो 2 sin A cos A की जो वैल्यू आई 1 आई। वेरी सिंपल। Example 5. In triangle OPQ, right angle at POP is equal 7 cm and OQ minus PQ is equal 1 cm. Determine the values of sin Q and cos Q. देखो दोस्तों यहाँ पर एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ OPQ। यहाँ पर जो राइट एंगल है एंगल P। देखो क्वेश्चन में देर का क्या है, गिवन OP इज इक्वल 7 सेंटीमीटर देर की है, तो OP मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। और क्या देर का है, OQ माइनस PQ इज इक्वल देर की है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से जो मैं OQ की वैल्यू निकाल लूँगा, OQ इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का PQ इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस PQ। अब देखो अब जो मैं एज्यूम कर लूँगा यहाँ पर PQ इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, PQ की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर एज्यूम कर ली दोस्तों। अब जो देखो इसको मैं जो ऊपर रख दूंगा OQ इज इक्वल 1 प्लस PQ की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पर x दोस्तों, तो OQ की वैल्यू होगी 1 प्लस x। अब देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये जो होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है OQ है, तो मैं OQ का स्क्वायर कर दूंगा। बेस है यहाँ पर PQ, तो मैं PQ का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। अब प्लस यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर क्या OP, तो मैं OP का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा, OP स्क्वायर। अब देखो OQ की जो वैल्यू दे रखी है वो देखिए 1 प्लस, तो मैं 1 प्लस का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा इज इक्वल PQ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो x का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। OP की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 7, तो मैं 7 का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पर दे रखा 1 प्लस x, तो यहाँ पर लगा दूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर वाले सेल्सियम का, तो मैंने लगा दी 1 स्क्वायर प्लस 2 1x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा, और 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे, तो 49 में यहाँ पर लिख दूंगा 49। अब देखो इधर जो है 1 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 1 को x को मल्टीप्लाई किया 2x आ गया प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल x स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो प्लस 49 में यहाँ पर उतार दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पर मैं जो है कैंसिल कर दूंगा, और बचेगा मेरे पास 1 प्लस 2x इज इक्वल 49 में यहाँ पर कर दूंगा इज इक्वल 49। अब देखो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि मैं लिख दूंगा 2x इज इक्वल 49 माइनस 1 में यहाँ पर कर दूंगा दोस्तों 49 माइनस के 1। अब देखो 2x इज इक्वल हो जाएगा 49 माइनस 1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 48 दोस्तों। अब देखो 2 इज मल्टीप्लाई x है, तो ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा उधर 48 को जो है मैं
डिवाइड कर दूंगा 2 से। अब देखो 48 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर x इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। एक्स का मान जो वैल्यू आई मेरे पास आ गई 24 दोस्तों, 24 यहाँ पर कर दूंगा। और जो है इधर जो है वो क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24 प्लस 1 यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगी मेरे पास ओ क्यू की वैल्यू। अब दोस्तों देखो मैं साइन क्यू एंड कोस क्यू यहाँ पर याद कर लूँगा। देखो सबसे पहले जो साइन क्यू का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर उतार दूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये जो है साइन क्यू का जो है फॉर्मूला होता है। और एंगल क्यू के अनुसार जो है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ओपी है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर ओ क्यू है। तो ओपी की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर 7 और ओ क्यू की जो वैल्यू दे रखी है 25, यानी कि साइन क्यू की जो वैल्यू आई 7/225। और कोस क्यू इज इक्वल हो जाएगा, कोस क्यू का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन यहाँ पर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल बेस जो है दोस्तों एंगल क्यू के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ओ क्यू इज इक्वल पी क्यू की वैल्यू जो है 24 है और ओ क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वहाँ पर 25, यानी कोस क्यू इज इक्वल हो जाएगा 24/25। ये जो है कोस क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ गई दोस्तों। Example 6, in triangle ABC, right angled at BAB is equal 5 cm and angle ACB is equal 30 degree. Determine the length of the side BC and AC। दोस्तों देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा क्या है, एंगल ACP इज इक्वल 30 डिग्री आपको जो है दे रखा है। तो देखो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर AB का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हमें जो है BC ज्ञात करनी है। तो मैं जो है BC यहाँ पर बेस है और AB परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो है यहाँ पर संबंध स्थापित कर लूँगा। देखो संबंध क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल यहाँ पर जो है ये किसका जो फॉर्मूला होता है टेन का होता है, तो टेन थीटा में लिख दूंगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखो ए बी परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी इज इक्वल टेन और थीटा का मान जो दे रखा है यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, तो टेन 30 डिग्री में यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो ए बी की वैल्यू दे रखी 5 और बी सी की वैल्यू हम ज्ञात करनी है, तो बी सी इज इक्वल टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो 1/√3 में यहाँ पर लिख दूंगा। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 5/3 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि बी सी जो यहाँ पर बेस है उसकी जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई 5/3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें जो है ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूस ज्ञात करनी है। तो देखो अब जो है मैं जो है संबंध किसके बीच में स्थापित करूँगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का जो है मैंने फॉर्म लिख दिया यहाँ पे। और देख परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी इज इक्वल यहाँ पर जो है दोस्तों साइन थीटा का वैल्यू जो 30 डिग्री दे रखी है, तो शायद 30 डिग्री में यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 और ए सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए सी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों इज इक्वल साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए सी इज इक्वल मैं लिख दूंगा यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आ गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो मैंने जो है दोनों साइड की जो वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर ली। एग्जाम्पल 7, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी क्यू इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। देखो दोस्तों यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया पी क्यू आर। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा क्या है गिवन पी क्यू इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों मैं अगर एंगल आर याद करूँगा यहाँ पर, तो एंगल आर के अनुसार जो है परपेंडिकुलर यहाँ पर पी क्यू है और हाइपोटेन्यूस पी आर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में मैं संबंध स्थापित करूँगा, यानी कि यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लूँगा वो लूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन का, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा साइन आर इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो एंगल आर के अनुसार परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू दोस्तों, तो साइन आर इज इक्वल यहाँ पर लिख लूँगा मैं 3, परपेंडिकुलर क्या 3 और जो है हाइपोटेन्यूस क्या 6, 3 अपॉन यहाँ पर आ गया 6 दोस्तों। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन आर इज इक्वल, और यहाँ पर जो दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर दूँगा, 3 को 1 टाइम और 6 को जो है 2 टाइम, 3 से मैं डिवाइड कर दूँगा, यानी आया मेरे पास 1/2। अब देखो साइन आर और जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, तो 1/2 की जगह मैंने साइन 30 डिग्री कर दिया और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आर इज इक्वल आया 30 डिग्री, यानी आर जो एंगल पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू आया मेरे पास 30 डिग्री दोस्तों। अब मैं ज्ञात कर लूँगा यहाँ पर एंगल क्यू पी आर। देखो एंगल पी के अनुसार जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो ये पी क्यू क्या होगी बेस और पी आर क्या की हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसका फॉर्मूला होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मैंने संबंध स्थापित कर लिया यहाँ पर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कोस का फॉर्मूला दोस्तों, तो कोस पी इज इक्वल हो जाएगा
पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों यहाँ पर। अब देखो कोस पी बेस क्या है यहाँ पे, कोस पी लिख लूँगा मैं यहाँ पे वापस, और इज इक्वल बेस क्या है, बेस है यहाँ पर 3, तो 3 आ जाएगा बेस की जगह, और हाइपोटेनियस है 6, तो हाइपोटेनियस आ गया 6 यहाँ पे। अब जो है कोस पी इज इक्वल 3 से डिवाइड कर लूँगा इनको, तो 3 को 1 टाइम और 6 को 2 टाइम है, 1/2 आया कोस पी के बराबर यहाँ पर। अब देखो कोस पी इज इक्वल 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री की दोस्तों, तो कोस 60 डिग्री में यहाँ पर उतार लूँगा, कोस से कोस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और पी इज इक्वल आया 60 डिग्री, यानी कि एंगल यहाँ पर जो QPR है वो आया 60 डिग्री। वेरी सिंपल, इस प्रकार से जो है आसानी से आपको ज्ञात कर लेना है। का एग्जाम्पल 8, इफ साइन है ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल 1/2, कोस है ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल 1/2, ये कंडीशन आपको दे रखी है। फाइंड a एंड b, दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है साइन कोस ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल 1/2, ये जो है गिवन यानी क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं नीचे साइन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल, देखो 1/2 किसका वैल्यू होती है, 1/2 जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, तो 1/2 की जगह मैं लिख दिया साइन 30 डिग्री। यहाँ पर जो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, और इसको जो नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों। तो देखो मैंने यहाँ नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों। और इसी प्रकार क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, कोसेक ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल 1/2 दोस्तों, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर गिवन, ये जो है क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। अब देखो आगे लिख लूँगा मैं कोस ब्रैकेट a प्लस बी, और देखो यहाँ पर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 1/2 की जगह मैंने कोस 60 डिग्री लिख लिया, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री, और इसको नाम दे दूंगा मैं इक्वेशन सेकेंड दोस्तों। अब जो दोस्तों इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट में माइनस कर दूंगा, यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या है, a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, तो इसको माइनस कर दूंगा। दे माइनस करूँगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि नीचे वाले प्लस का a है वो माइनस का हो जाएगा, नीचे माइनस का b है वो प्लस का हो जाएगा, नीचे जो प्लस का 30 डिग्री है वो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, और प्लस b को मैं ऐड करूँगा तो 2b हो जाएगा इक्वल, और 60 डिग्री में से माइनस करूँगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई में, तो b इज इक्वल ये चल जाएगा 30 डिग्री अपॉन यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा। अब 30 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 15 दोस्तों, तो b की जो वैल्यू आई मेरे पास आ गई यहाँ पर 15। अब जो दोस्तों b की जो वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा, देखो यहाँ पर लिख दूंगा बाई कीपिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, तो a माइनस बी की जगह रख दिया मैंने 15 डिग्री इज इक्वल 30 डिग्री दोस्तों। ये माइनस का 15 डिग्री उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा मैं a इज इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल 30 डिग्री, ये जो माइनस का 15 इधर आएगा तो हो गया प्लस 15। अब देखो a इज इक्वल मेरे पास हो जाएगा 30 और 15 को जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 45 डिग्री दोस्तों। तो a का माई वैल्यू जो आई 45 डिग्री आई, वेरी सिंपल। तो देखिए एक्सरसाइज 8 का एग्जांपल 9, एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। देखो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं कोस ए को जो है साइन ए के टर्म में यहाँ पर चेंज करूँगा दोस्तों। कोस ए इज इक्वल, देखो दोस्तों कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट जो है आइडेंटिटी से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए को लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कोस ए को जो है साइन ए के जो है टर्म में यहाँ पर चेंज कर दिया है दोस्तों। अब जो है मैं टेन ए को जो है साइन ए के टर्म में चेंज करूँगा। देखो टेन ए को जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कोस ए, ये जो है टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कोस ए दोस्तों। अब देखो इज इक्वल ऊपर जो है साइन ए ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, और नीचे जो है फर्स्ट आइडेंटिटी से मैं कोस ए को जो चेंज कर दूंगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए में दोस्तों। तो ये हो गया साइन ए के टर्म में चेंज। अब देखो सेक ए को बदल लूँगा, देखो सेक ए को क्या करूँगा मैं, सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन यहाँ पर जो है कोस ए दोस्तों इज इक्वल 1 अपॉन यहाँ पर जो है कोस ए को क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी से यहाँ पर जो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल 10, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल 1 दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल 1 दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पर जो मैं LHS ले लूँगा यहाँ पर, तो देखो LHS उतार लेता हूँ नीचे, सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए
यहाँ पर जो मैंने उतार लिया दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो सेके को चेंज करके लिख लूँगा मैं। सेके को क्या लिख सकता हूँ, सेके को मैं लिख सकता हूँ 1/cos है। तो सेके को मैंने यहाँ पर लिख लिया 1/cos है, और 1 माइनस साइन को ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और सेके को वापस चेंज करूँगा, सेके को 1/cos लिख दूंगा, और 1/cos लिख दिया, और इधर जो टेन को मैं लिख दूंगा साइन है अपॉन कोस है। यहाँ पर लिख दूंगा साइन है अपॉन कोस है, और ब्रैकेट में वापस बंद कर दूंगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखो नीचे तो दोस्तों ऊपर जो 1 है उसको जो ब्रैकेट 1 माइनस साइन है से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास ब्रैकेट 1 माइनस साइन है ओपन कोस से ऐसे कैसा आ जाएगा नीचे। अब देखो ब्रैकेट इधर जो मैं एलसीएम लूँगा तो कोस से आ जाएगा, ऊपर जो है 1 प्लस साइन आ जाएगा। मैंने एलसीएम लेके इसको हल किया दोस्तों। अब नीचे दोस्तों देखो नीचे जो है कोस ए को मैं कोस ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस स्क्वायर ए आ गया, और ऊपर देखो ऊपर जो है मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी वाली जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई की है, तो आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ऊपर देखो मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए से कैसा आ जाएगा, और नीचे जो है कोस स्क्वायर ए में उतार दूंगा दोस्तों। अब देखो फर्स्ट आइडेंटिटी से जो देखो मैं जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ दोस्तों। अपॉन नीचे जो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए ऐसा कैसा आ जाएगा दोस्तों। अब कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए से मैं काट दूंगा, यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो अब जो है मेरे पास आ जाएगा 1 दोस्तों यहाँ पर, और यही हमें सिद्ध करना था LHS इज इक्वल RHS। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 11 प्रूव दैट कोटे माइनस कोस ए अपॉन कोटे प्लस कोस ए इज इक्वल कोसे के माइनस 1 कोसे के प्लस 1। देखो दोस्तों ये मैंने नीचे यहाँ पर उतार लिया है। अब जो है मैं इसकी जो है LHS ले लूँगा यहाँ पर LHS। अब देखो LHS नीचे उतार लूँगा कोटे माइनस कोस ए अपॉन कोटे प्लस कोस ए, ये जो है मैंने नीचे उतार लिया दोस्तों। अब देखो इधर जो कोटे है कोटे का जो फॉर्मूला लिख लूँगा मैं, कोटे को क्या लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ दोस्तों। कोस ए अपॉन साइन ए लिख लिया, और इधर जो माइनस कोस ए को ऐसा कैसा मैं यहाँ पर रख लूँगा माइनस के कोस ए अपॉन नीचे कोटे को वैसे ही लिख लूँगा वापस कोस ए अपॉन साइन ए, और नीचे जो है प्लस कोस ए को ऐसा कैसा यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों। अब जो है मैं ऊपर से जो है कोस ए कॉमन ले लूँगा दोस्तों। मैं जो है यहाँ पर कोस ए लिख दूँगा कॉमन लेके, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर कोस ए दोस्तों। अब जो है इधर क्या बचा अंदर कोस ए मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पर बचा कोस ए की जगह 1 दोस्तों। नीचे से भी कोस ए कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर बचेगा दोस्तों कोस ए की जगह 1 यहाँ पर। और देखो कोस ए से कोस ए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस माइनस के 1 अपॉन साइन ए और प्लस के 1 दोस्तों। ये प्लस का 1 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो इधर जो 1 अपॉन साइन है 1 अपॉन साइन है किसका फॉर्मूला होता है कोसेक है माइनस 1 आ जाएगा नीचे, और नीचे जो 1 अपॉन साइन है कोसेक का फॉर्मूला होता है कोसेक प्लस 1 दोस्तों। ये जो हो गया LHS इज इक्वल RHS। हैंस प्रूव्ड। का एग्जाम्पल 12 प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहले मैंने नीचे इसको उतार लिया दोस्तों। अब जो है इसकी मैं LHS साइड ले लूँगा, LHS साइड मैंने यहाँ पर ले लूँगा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब जो दोस्तों क्या करूँगा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूँगा दोस्तों, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मैं जो है कोस थीटा से डिवाइड कर दूँगा। देखो साइन थीटा में अपॉन कोस थीटा में, यानी कि साइन थीटा को मैं डिवाइड कर दिया कोस थीटा से, माइनस कोस थीटा अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 को मैं डिवाइड कर दूँगा कोस थीटा से, 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, 1 अपॉन आ गया यहाँ पर कोस थीटा अपॉन नीचे भी जो है कोस थीटा से जो है मैं डिवाइड कर दूँगा सभी पदों को, यानी कि साइन थीटा अपॉन हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा और माइनस 1 अपॉन हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि अंश व हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने जो है कोस थीटा से डिवाइड कर दिया यहाँ पर दोस्तों। अब जो है मैं क्या करूँगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा का। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में लिख दूँगा टेन थीटा, इधर ये देखो कोस थीटा को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा माइनस के 1 प्लस और 1 अपॉन कोस थीटा को लिख सकता हूँ मैं सेक थीटा अपॉन, इधर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस कोस थीटा से डिवाइड करूँगा आएगा प्लस 1 और माइनस यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा को लिख सकता हूँ सेक थीटा दोस्तों। अब ऊपर देखो ये -1 है उसको मैं पीछे लिख दूँगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के 1, यानी कि -1 को मैं इधर लेकर आ गया अपॉन नीचे देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 को मैं पीछे ले जाऊँगा यहाँ पर प्लस के 1 हो जाएगा दोस्तों। अब जो है मैं जो ऊपर जो आइडेंटिटी आपको दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ करूँगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के 1 दोस्तों अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और दोस्तों यहाँ पर जो प्लस 1 दे रखा है इस प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्लस 1 को जो ऊपर आइडेंटिटी दे रखी है उससे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि प्लस 1 की जगह लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि वो जो आइडेंटिटी है मैंने यूज़ यहाँ पर कर लिया दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, ऊपर जो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पर लिख दूंगा दोस्तों। अपॉन नीचे देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा मैंने यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस इधर जो है मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली दोस्तों, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रेकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब जो आगे जो है हल कर लेते हैं हम। देखो ऊपर जो मैं वैसे वैसे उतार दूंगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब देखो इधर जो है मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद जो है सेक थीटा प्लस का हो गया और माइनस का टेन थीटा हो गया यहाँ पर, प्लस इधर जो क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वैसा का वैसा मैंने उतार दिया। अब दोस्तों मैं जो है ऊपर जो है ऐसा कैसा उतार दूंगा यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 दोस्तों। अब नीचे देखो मैं जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले रहा हूँ मैं दोनों में से, तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा दोस्तों, माइनस 1 और इधर बचेगा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोस्तों, ऐसा कैसा बच जाएगा। अब देखो अब जो दोस्तों देखो ऊपर जो -1 है उसको पहले ले रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। माइनस के 1 प्लस सेक थीटा प्लस के टेन थीटा अपॉन नीचे जो लिख दूंगा मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा कैसे लिख दूंगा और ब्रैकेट में क्या देखो -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो ऊपर जो -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा वो नीचे के -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा से कट जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 1 और नीचे बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोस्तों। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हमने जो है यहाँ पर प्रूव कर लिया है। Hence proved LHS is equal RHS. Very simple.